आज इतनी सभा में सीधा प्रश्न, भगवान चक्षु दयानम, भगवान आप चक्षु के दाता हो। और सबसे बड़ी बात तो ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं, रिपीट करना चाहता हूँ। कल्पेश कहीं आंख बिठाने के लिए भी तैयार तो डॉक्टर चेक करता है इस आंख में फिट बैठेगी कि नहीं, ना भी बोल सकते हैं। देने वाला तैयार है, लेने वाला तैयार है, फिर भी डॉक्टर देखते कि नहीं ये आंख तुम्हारी फिट नहीं होगी। मगर भगवान की आंख वो है, सारे जगत के किसी भी जीव को फिट हो जाती है, चाहे रेपिस्ट हो, चाहे मर्डर करने वाला हो, चाहे व्यभिचारी हो, कोई भी हो, भगवान की आंख सबको फिट हो जाती है। वी आर रेडी। जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे ते दृष्टि ने पण धन्य छे। अब नरेश भाई जवाब चाहिए। मैं समझ सकता हूं भगवान खुद आंख देने के लिए ત્યારે सर्वोत्तम है। भगवानના ત્રણ વિશેષણ સર્વોત્તમ, સર્વશ્રેષ્ઠ અને સર્વોત્કૃષ્ટ। આ દુનિયામાં ત્રણેય વિશેષણ ભગવાનને છોડીને કોઈને ન લાગે। સૌથી ઉત્કૃષ્ટ ભગવાન, સૌથી શ્રેષ્ઠ ભગવાન ને સૌથી ઉત્તમ ભગવાન, એવા ભગવાન મને અને તમને ઓફર કરે છે, મારી આંખ તને ફ્રીમાં આપી દેવા તૈયાર છે। 1 રૂપિયાનો ચાર્જ નહીં। ખાલી તમને કહું છું, નો કોમેન્ટ પ્લીઝ। આજ ગંભીર વિષય છે। ભગવાન મને આંખ આપવા તૈયાર છે, હું આંખ લેવા તૈયાર કેમ નથી? વેદના સાથે પૂછું છું, 3 જગતનો નાથ સામે ચડીને કહે છે, દોસ્ત મારી આંખ આપી દઉં। આના જેવો ઉદાર દુનિયામાં કોઈ ન મળે। કોઈ તમારા ક્વોલિફિકેશન ચાર્જની અપેક્ષા નથી રાખતો। 1 રૂપિયો પણ તમારે દેવાની જરૂર નથી। ચલો હું મફતમાં તમને ફિટ કરી આપીશ। મારી આંખ, મારા દર્શન માટે જ્યાં કરોડો દેવતાઓ ચૂકે છે એ મારી આંખ તમને આપી દેવા તૈયાર છે। 1964 में गुरुदेव भुवन भानु की शिविर में गया मैं अचलगढ़ में, तब तक मेरे पास वो आंख थी जो आपके पास है वो ही। 1964 की साल, जब मैं करीबन 15-16 साल की उम्र का था और पहली बार गुरुदेव को सुना, तब तक मेरे पास वही आंख थी जो आपके पास है। मगर गुरुदेव के प्रवचन सुनते 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 वो आंख बैठ गई कि जो परमात्मा ने गुरुदेव को दी थी, गुरुदेव ने मुझे ट्रांसफर कर दी। और वो आंख पाने के बाद जो मिरेकल चमत्कार हुआ, आज मैं आपके सामने बैठा। आज जो भी भाई बहन मेरे सामने बैठे, इफ यू विल गिव मी आंसर व्हाई वी आर रेडी टू नॉट फॉर टेक द आई ऑफ गॉड। हाँ बोलो। हाँ? एक बार बताऊं, आपकी बात समझ में आती है, भरोसा नहीं बैठा है, मगर मैं बताऊं, आप किसी अननोन रिक्शा वाले को खड़ी रख करके बैठ जाते हैं ना, सच बोलो कभी लाइसेंस चेक किया? नहीं पूछना चाहता हूँ, कभी किया? उसने पिया हो कि नहीं चेक किया, सीधा बोल दिया बैठ के कि यहाँ ले जाओ। सच बोलो, एक अननोन रिक्शा वाले के ऊपर तुम्हें भरोसा है, भगवान पे भरोसा नहीं? नहीं, आपकी बात में समझ में आया। मगर मैं इतना कहना चाहता हूँ, जिस पर यदि हम शंका करने का भी अधिकार था भी, डाउट करने का अधिकार था भी उन पर, यार पिया तो नहीं होगा, लाइसेंस होगा कि नहीं, खड्डे में तो नहीं गिरा देगा, इनका पास्ट क्या है, एक्सीडेंट कभी किया कि नहीं, सब कुछ हम पूछ सकते थे। और पूछा होता तो गलत भी नहीं था। जहाँ सब कुछ डाउट करने की हमें छूट थी, फिर भी हमें भरोसा रख दिया और 1 मिनट भी डाउट करने की हमारी छूट नहीं थी, वहां हमने ये बोल दिया, भगवान आप पर हमारा भरोसा नहीं है। आपकी बात मुझे पसंद आई, बट फॉर व्हाट? सारी दुनिया में सभी किसी भी व्यक्ति पे हमें भरोसा बैठ जाता है, हमने कभी देखा नहीं, मगर एक बात बैठ गई। सच बताऊं, इस मंडप में बैठे तुम्हें भरोसा है ना कि मंडप नहीं गिरेगा? सच बोलो, जिसने बनाया उसको तुम मिले, बताया कि सब कुछ ठीक है ना भाई, मर तो नहीं जाऊंगा? इतना भरोसा तुम रख करके बैठे हो हर जगह, हर कदम। और एक बात बताऊं, रिस्क फैक्टर हर कदम पे है, याद रखो, रिस्क फैक्टर हर कदम पे है। आप गाड़ी लेके निकल के जाओ, एक्सीडेंट का भी रिस्क फैक्टर है। बिजनेस शुरू करो तो नुकसानी का रिस्क फैक्टर है। हम चारित्र के मार्ग पे गए, रिस्क फैक्टर था कि कल साधु जी में नहीं जमा तो क्या होगा, मगर निकल पड़े। શું થઈ જશે એમ પૂછે છે। આ પૂછે છે કે ભગવાનની આંખ લઈએ તો ગ્રામર રિએક્શન તો કઈ નહીં આવે ને, એમ પૂછવું છે। શું કહો? આ એક નક્કી કરો કે આ ભરૂચમાં બધાની આગળ ગાડી ના આવે, ત્યાં સુધી ગાડી નહીં વસાવું, નક્કી કરો। ગપ્પા હું મારો તો બેઠા બેઠા। आप कभी जूनागढ़ गए हो ना, तो वहाँ जूनागढ़ में बहुत कुछ देखने लायक चीज़ है। तो मेरी दृष्टि से एम एक चीज है, नाम है अड़ी कड़ी वाव ने न जुए तो। अब एक वाव है, कुओ बहु ऊंडो। वहाँ एक बाप गया था, मैं बेटे को उठा लिया और उठाने के बाद बेटे को पैर से पकड़ा और लटका दिया नीचे। इतना गहरा कुआ, इतना गहरा कुआ, देखो तो चक्कर आ जाए।
और वो माहौल के बीच में लड़के को दोनों हाथ से बाप ने उल्टा लगा दिया और लड़का चेहरे से मुस्कान के साथ खड़खड़ाट हसे दी। ए वक्ते बाप एना दीकराने पूछे, बेटा खबर नहीं पड़ती तू हसे छे? तो क्या? અને એ વખતે બાપે કીધું કે આ નીચે જો તો ખરો તને દેખાય છે કે નહીં કેટલો ઊંડો કૂવો છે? ત્યારે એને સરસ જવાબ આપ્યો, પપ્પા હું નીચે જોઉં ને એના કરતા એ જોઉં છું મારા પગ કોને પકડ્યા છે. ખલાસ, મારા પગ મારા બાપે પકડ્યા છે. બની શકે નીચે અંધારું છે પણ પગ તો પપ્પા તમે પકડ્યા છે. 100% વિશ્વાસ છે મારા પગ તમે નહીં છોડો. એક બાપ ઉપર એટલો ભરોસો, એક રિક્ષાવાળા ઉપર એટલો ભરોસો, અને ભગવાનની વાત આવે ત્યારે આપણે કહીએ ભગવાન તમારી વાત પર મને ભરોસો નથી. જો એક વાત કીધી તાળી પડવી છે, હસ્તો મેળાપ કરાવવો મુશ્કેલ છે. હા